यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आज विरोध किया गया। लोगों ने इस दौरान पथराव भी किया। बवाल में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल थी, छतों से पत्थर चला रही थी। 2 महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया है। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। मुरादाबाद के कमिश्नर का कहना है कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। संभल के मुद्दे पर आज काफी विवाद, हंगामा, पथराव, आगजनी देखने को मिली है। आज सुबह मस्जिद का सर्वे करने के लिए अधिकारियों की एक टीम वहां पहुंची थी। करीब सुबह 6:30 बजे के करीब ये टीम पहुंची थी। जैसे ही कुछ स्थानीय लोगों को वहां पे इसकी जानकारी मिली तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पत्थरबाजी वहां पे हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दौरान वहां पर आगजनी भी की गई। ये 4 तस्वीरें उस वक्त क्या हंगामा हुआ था, किस तरह की परिस्थितियां थी, ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। जामा मस्जिद की सर्वे करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन उस दौरान हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया। अभी तक जो खबर आई है कि इस पूरे हंगामे और आगजनी के बीच 3 महिलाओं की, माफ कीजिएगा, 3 लोगों की मौत भी हो गई है। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, क्योंकि सुबह से ही वहां पे काफी हंगामा हुआ है, अभी क्या अपडेट है? लेकिन क्योंकि अब खबर भी आ रही है कि इस पूरे हंगामे में, आगजनी में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों की मौत हो गई और इस बात की पुष्टि खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं अंजनेय कुमार, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिन्होंने बताया कि नोमान, नईम और बिलाल, ये 3 हैं जो 3 मृतक हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए। लेकिन साथ ही साथ 2 अहम चौंकाने वाली जानकारियाँ दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पथराव हुआ उसमें बाकायदा ना सिर्फ महिलाएँ शामिल थी बल्कि कुछ बच्चे भी थे जो लगातार पथराव कर रहे थे। और जिस तरीके से ये पूरा एकदम से घटनाक्रम बदला, क्योंकि सुबह करीब 6 बजे से पहले ही वहां पर फोर्स तैनात थी, टीम वहां पर पहुंची। इससे पहले भी एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन अचानक से भीड़ आई और जिस बात की तस्दीक वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि कई लोग ऐसे लग रहे थे जो बाहरी तत्व थे और उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ चेहरा कवर किया हुआ था और सीसीटीवी कैमरे जो पूरे रास्ते में लगे हुए थे, क्योंकि कई अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग गलियों से निकलकर भीड़ पहुंची और अचानक से पथराव शुरू कर दिया। और रास्ते में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सबको तोड़ा गया। उस मार्केट में जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनको तोड़ा गया। पास ही एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से बड़ी संख्या में पत्थर उठाए गए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कहूँगा, जो खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, उन्होंने कही कि महिलाएं छतों से पत्थर चला रही थी। तो ये सवाल खड़े करता है ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पर भी, प्रशासन पर भी, कि क्या अगर, क्योंकि 1 हफ्ते से पूरा मामला चल रहा है, जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंगलवार को, इससे पहले 19 नवंबर को सर्वे का काम हुआ 2 से 3 घंटे, उस वक्त भी जो एडवोकेट कमीशन है वो वहां पर मौजूद था। तो इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। उस दिन भी कुछ लोगों ने बवाल करने की कोशिश की, लेकिन भारी फोर्स थी और मस्जिद कमेटी के सहयोग के चलते मामला पूरी तरह से शांत बना रहा। लेकिन
एक बार फिर से जब टीम वहां पहुंची तो प्रॉपर ये कहा जाएगा कि एक साजिश के तहत, क्योंकि जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस भी इस बात को मानकर चल रही कि हो सकता है एक साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि बाहर से लोग आना और महिलाओं को लेकर खुद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने कहा कि छतों से पत्थर चला रही थी। पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि महिलाएं या लोग जब घरों पर पत्थर जमा कर रहे थे तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्योंकि जब एक सेंसिटिव जगह है और इस तरह का मामला है तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, जो इनका LIU डिपार्टमेंट होता है और अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनका काम होता है इलाके में रेकी करना और इस बात की तस्दीक करना कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, क्या कहीं कोई भीड़ तो इकट्ठा होने की प्लानिंग नहीं हो रही, वो सब कहाँ थे। क्योंकि सुबह जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी मस्जिद के बाहर थी, उसके जो आसपास के जो तमाम रास्ते वहाँ पर थी, अचानक से उन्हीं तमाम रास्तों से हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है, पहले नारेबाजी होती है और उसके बाद अचानक से पथराव शुरू हो जाता है। ना सिर्फ पथराव बल्कि बाकायदा फायरिंग भी की गई है और जो 3 लोगों की मौत हुई है उसमें से एक शख्स के परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर मौत की वजह क्या रही है। कई पुलिसकर्मी भी इस मामले में घायल हैं, उनको भी जो है गोलियों के छर्रे लगे हैं। यानी कि ये जानकारी आ रही है कि जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई है और वहां पर अगर मौके की बात करें तो मौके पर बड़ी संख्या में खाली खोल भी मिले हैं, कारतूस भी मिले हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर गोलियां चलाई गई हैं। तो बहरहाल अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और अब पुलिस की कोशिश यही है कि जो भी लोग इस पूरी साजिश के पीछे शामिल रहे हों और साथ ही साथ जो कमिश्नर है उन्होंने एक बात और साफ की है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, जिन्होंने भी उपद्रव की कोशिश की, जिन्होंने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि अब दबिश लगातार चल रही है और तमाम लोगों की पहचान की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि तमाम जो रास्ते में CCTV लगे हुए थे उनको नुकसान पहुंचाते हुए ही भीड़ जो है वो मस्जिद तक पहुंची और उसके बाद ठीक सुन लेते हैं कुछ अभी। प्लानिंग रहा होगा ये सारा सर्वे के बाद ये सब। देखिए, प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है, उसकी प्लानिंग तो की गई है। क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे, उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था। प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम अदालत के आदेश के अनुरूप जो कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आए हैं। उन लोगों ने उस टीम के ऊपर भी पथराव किया। इमाम साहब की उसमें सहमति है और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े? अभी तो शुरुआती कार्रवाई है, अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई फाइनल चीज होने जा रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जुमे की नमाज पर कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। हम उनकी भी पहचान कर रहे हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरीके की ढिलाई नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। तो आप देख सकते थे कि किस तरह से वहां पर हालात जो हैं बेकाबू हो गए थे सुबह सुबह। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि किसी तरह से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जो अधिकारी आए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे सर्वे कर रहे थे। इस तरह के बवाल और आगजनी की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं सीधे संभल से। विमल, अधिकारियों के बयान हम सुन रहे हैं कि जरूरत नहीं थी इस तरह की चीजें वहां पे करने की, लेकिन बड़ी बात यह कि जो टीम सर्वे करने पहुंची थी, क्या उसने सर्वे किया भी? क्योंकि जिस तरह से हजारों की भीड़ वहां पे पहुंची और आगजनी वहां पे हुई है, कारें फूंक डाल दी गई हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है, तो उस सर्वे पे भी कोई असर पड़ा या टीम ने अपना सर्वे किया है और वो रिपोर्ट बनाने को अब तैयार है? जी देखिए, सर्वे पर कोई असर नहीं हुआ। टीम पहुंची थी, उसके बाद जब टीम अंदर चली गई उसके बाद बाहर जो लोग थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरा अमला वहां पर जुटा हुआ था, बाकायदा डीएम वहां पर थे, एसपी थे, तो प्रशासन पहले से मुस्तैद था। बाहर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बाहर हुआ क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से भी सहयोग मिला। मैं आपको अभी मैं एडिशनल CP जो है यहाँ के उनके ऑफिस में हूँ, जो एडिशनल SP है उनके ऑफिस में हूँ।
और यहाँ पर भी अभी भी प्रशासनिक अमला है, खुद कमिश्नर यहाँ पर है, मीटिंग का दौर जारी है और बाहर मीडिया का जमावड़ा है। दरअसल अब पुलिस का जो फोकस है वो यही है, क्योंकि एक तरफ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से तमाम पुलिस बल बुलाया गया, चाहे मुरादाबाद हो चाहे अमरोहा हो, वहाँ से पुलिस बल बुलाकर शहर के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर फिलहाल फ्लैग मार्च है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर ये होता है कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। जो इसमें भी देखने में आया कि घटना के करीब 1 घंटे बाद उसी मोहल्ले में जो दूसरा इलाका है वहाँ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई कि वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही है और नारेबाजी चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके में भी शांति व्यवस्था बहाल की। और बहरहाल अलग अलग इलाकों में जो संभल के कई इलाके हैं जो खासकर सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है और लगातार वहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर यकीन न करें, किसी भी तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं उनको अपने बीच घुसने न दें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मीटिंगों का दौर जारी है और वो शायद इसीलिए यह है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा, कितने लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, ये सब देखने वाली बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ आई थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल कर आ रही है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भीड़ में बाहरी लोग भी शामिल थे, तो ऐसा किसी न किसी साजिश के तहत हुआ होगा, क्योंकि जिन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा गया वहां पर भी जो बाहर की नंबर की गाड़ियां थी, संभल के नंबर की जो गाड़ियां थी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जो बाहर के नंबर की गाड़ियां थी, खासकर जो पुलिस वालों की गाड़ियां थी उनको टारगेट किया गया, उनमें आगजनी की गई, उन गाड़ियों को न सिर्फ आग के हवाले किया गया, पहले तोड़फोड़ की गई और पूरे रास्ते पर, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी थी पहले से ही, तो पूरे रास्ते पर ही पुलिस की टीम जगह जगह खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियां भी थी, तो उन रास्तों पर ठीक है बिल्कुल। ये जो तस्वीरें आ रही हैं साफ लग रहा है कि साजिशन पूरा एक प्लान बनाया गया था जिसके तहत इसको अंजाम दिया गया था, इस विरोध प्रदर्शन को। वहीं अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। संभल में शांति की अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े, ना इंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। अखिलेश यादव ये ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि संभल के मुद्दे को लेकर अब सियासत भी देखने को यहां पर मिल रही है। विमल कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, जिस तरह से हमने देखा है कि इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यहां पे बयान दे रहे हैं और न्याय की उम्मीद हम छोड़ नहीं सकते कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां पुलिस का फोकस है कि कानून व्यवस्था को बहाल किया जाए, शांति को व्यवस्था को बहाल किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर राजनीति होगी, क्योंकि एक तरफ अगर बीजेपी को वैसे भी समाजवादी पार्टी अक्सर इस मुद्दों पर घेरती रही है, और अगर इस मुद्दे की स्पेसिफिक इस मुद्दे की बात करें तो जब सिविल जज की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि सर्वे का काम जो है एडवोकेट कमीशन करेगा, तभी से सवाल खड़े हो रहे थे कि कोर्ट ने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने इस तरह का आदेश दे दिया। लेकिन एडवोकेट कमीशन वहां पर पहुंचा और बाकायदा मस्जिद कमेटी की तरफ से सहयोग भी दिया गया। मंगलवार को 2 घंटे टीम रही, आज भी जो जानकारी मिल रही है कि 3 से 3.5 घंटे टीम रही, जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। अब रिपोर्ट 29 तारीख को देनी है, लेकिन सियासतदानों की बात अलग है, वो अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बड़ी जानकारी संभल से दूं तो फिलहाल इंटरनेट पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, इंटरनेट सेवा को, और ये अगले आदेश तक जारी रहेगा, क्योंकि पुलिस की खासकर सोशल मीडिया पर नजर थी, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर अफवाहों का दौर जो है वो ज्यादा चलता है। और खासकर जिस तरीके से 3 मौत की बात आ रही है, जो दूसरा पक्ष है वो पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की गई। तो ऐसे में माहौल एक बार फिर से ना खराब हो जाए, इसको लेकर इलाके में बहुत ज़्यादा जो है वो सतर्कता पुलिस बरत रही है। और उन इलाकों में खासकर जहां हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है, और तमाम जो लोकल लोग हैं, जो अमन कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी बात की जा रही है और माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में तो लिया जा चुका है, लेकिन जिंदगी दोबारा से सामान्य बनाई जा सके, और दोबारा से, क्योंकि अभी इस मामले में 3 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी वहां पर अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ सकती है। कोर्ट जो है वो जानना चाहेगा कि आखिर जब टीम वहां पहुंची तो ऐसी स्थिति क्यों हुई, ऐसी स्थिति की नौबत क्यों आई, क्या पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद नहीं था, क्या पुलिस प्रशासन को इस बारे में पहले से कोई भनक नहीं थी, क्योंकि मंगलवार को जब पहली बार टीम गई थी
तब भी वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया, क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा था, तो लिहाजा उनकी तरफ से भी लोगों को समझाया गया। तो ऐसे में आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इस तरह से खराब हो गई कि कई गाड़ियों में आग लगाई गई, बाकायदा 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा एक बड़ी घटना है। इसको लेकर जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में योगी सरकार पर जो विपक्ष है वो हमलावर रहेगा। लेकिन विमल, एक जो अधिकारियों के बयान हम सुन रहे थे उसमें साफ नजर आ रहा है कि प्लान किया गया था इस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से। खासकर जो अधिकारी कह रहे हैं कि 12 से 13 साल के बच्चे, उनको आगे मोर्चे पे रखा गया था, महिलाओं को छत पे खड़ा किया गया था ताकि वहां से पत्थरबाजी की गई। जी बिल्कुल, देखिए मैंने खुद, क्योंकि मैं मौके पर था और वहीं पर एक एसआई तैनात थे, जो एसआई विनय है, उनसे बात की। उन्होंने पूरी घटना को ना सिर्फ अपनी आंखों से देखा, वो उस दौरान वहां मौजूद थे, उनकी ड्यूटी जो है वो मस्जिद पर ही थी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास जो है पुलिस बल वहाँ पर तैनात हो गया था। जो टीम थी एडवोकेट कमीशन वो वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया, इतने में ही अचानक से अंदर अंदर अलग अलग गलियों से निकल कर भीड़ पहुंची और ज़्यादातर लोगों ने अपने चेहरों को मास्क से, रुमाल से, कपड़ों से कवर किया हुआ था। और बाकायदा जब भीड़ आ रही थी, उन्होंने जो रास्ते में सीसीटीवी थे उनको तोड़ दिया था। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक प्लानिंग के तहत हुआ। प्लस एक चीज़ और कि उन्होंने कहा कि बाहरी लोग इसमें शामिल थे, तो यानी कि ये प्लानिंग रही होगी, जिससे उन्हें ये जानकारी थी कि आज सर्वे की टीम यहाँ पहुँचेगी, तो बाहर से लोग आने में भी समय लगा होगा। और बाकायदा एक और जानकारी, जो चौंकाने वाली जानकारी, जो खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं उन्होंने दी कि महिलाएं छत से पत्थर चला रही थी। तो क्या घरों में पत्थर जमा किए गए थे? क्या जिस तरीके से जिन गाड़ियों में आग लगाई, क्या पहले से बोतल में पेट्रोल मौजूद था? किस तरीके से ये तमाम चीजें हुई? तो ये तमाम घटनाक्रम ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक बड़ी साजिश थी, जिसकी कीमत 3 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और साथ ही साथ इसमें बच्चों का भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया गया। ये जानकारी खुद ही पुलिस भी मानकर चल रही है कि बच्चों का इस्तेमाल किया गया, जो लगातार पथराव कर रहे थे। बाकायदा जो आसपास के इलाके में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से भी ईंट पत्थर लिए गए, दीवारों को तोड़कर वहाँ से ईंट पत्थर लिए गए और वो पुलिस प्रशासन के लोग जो थे उन पर बरसाए गए। तो माहौल खराब करने की पूरी साजिश थी। लेकिन इस साजिश के सूत्रधार कौन है? अब जो पुलिस का मकसद यही है कि इसका पता लगाए और उन लोगों तक पहुंचे। जी, लेकिन विमल, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल अभी भी हो जाता है। जिस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था कि मंदिर है या मस्जिद है, वो उस रिपोर्ट से कोई खबर मिली है? कोई जो सर्वे चल रहा है वहां से कोई अंदर से खबर आखिरकार? देखिए, सर्वे के से रिलेटेड कोई जानकारी अभी कोई भी अधिकारी देने से बच रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और रिपोर्ट जो है कोर्ट में ही फाइल की जानी है। लेकिन जो जानकारी मंगलवार को आई थी कि सर्वे में कुछ खास नहीं लगा है, लेकिन सब बड़ा सवाल यही है कि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलील है। जहां तक हिंदू पक्ष की तरफ से जो ये याचिका लगाई गई, जिसमें ये कहा गया कि वहां पर श्रीहरि मंदिर है, और जबकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर कभी भी कोई मंदिर नहीं रहा था, एक खाली जमीन थी जिसमें। ठीक है विमल, रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर दर्शकों, एक वॉक थ्रू चलाते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद पर जो बवाल हुआ, उसमें पुलिस ने पुष्टि कर दी है 2 लोगों की मौत की। और दरअसल उपद्रवियों के हाथ में ना सिर्फ पत्थर थे बल्कि बड़ी संख्या में हथियार भी थे, जिससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। पुलिस का ऐसा दावा है कि कई लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए, उसमें उनको गोलियों के छर्रे लगे हुए हैं। और जिस तरीके से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, उसमें पुलिस का कहना है कि यह अभी जाँच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि क्या गोली लगने से उनकी मौत हुई या फिर उनकी मौत की वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से केवल मस्जिद के पास ही नहीं, उसके जो आसपास की गलियां हैं जहां से भीड़ निकली, उस रास्ते में भी ये देखिए, ये जो दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं तमाम, वही उस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से बाहर से आई हुई गाड़ियों को ही टारगेट किया गया। इनमें भी देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। और ये अंदर की गलियों वाला रास्ता, जहाँ पर अब साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि तमाम ईंट पत्थर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए थे, उन सभी को इकट्ठा करके हटवाया जा रहा है। और देखिए, ये यहाँ पर लोग
जो उस वक्त यहाँ जो जिनके घर हैं वो किस तरीके से दहशत में, क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में आई और इकट्ठे यहाँ पर इस तरीके से पथराव किया गया और दूर दूर तक ऐसे ही पत्थर जो हैं वो पड़े हुए हैं और उनकी निशानियाँ जगह जगह दिख रही हैं कि कितना भयानक मंजर था। और अब लगातार क्योंकि इस इलाके के आसपास के तमाम जो सीसीटीवी थे उनको तो उखाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, या फिर उनको कोशिश की गई कि उसमें फुटेज ना कैद हो। देखिए ये यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसका जो मुंह है वो घर की तरफ है। इसके अब ये भी चेक करने की कोशिश की जाएगी क्या इसमें कुछ उस वक्त घटनाक्रम का कोई तस्वीर इसमें कैद हुई। इसी तरीके से जो भी इलाके में आसपास यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इन कैमरों का भी अगर एंगल को देखें तो ऐसी जानकारी लग रही है कि शायद इनको भी जानबूझकर जो उपद्रवी थे उन्होंने या तो मोड़ने की कोशिश की जिससे इन कैमरों में उनकी तस्वीरें ना कैद हो पाए, और कई लोगों ने अपने चेहरे भी कवर किए हुए थे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश की तरफ ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं। तो बहरहाल अब पुलिस जो है वो धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है और लगातार तलाश की जा रही है उन लोगों की जो इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए जो पहले से साजिश रच रहे थे या फिर एक जो पूरा प्लान था वो किस तरीके से अंजाम दिया गया। तमाम चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। साथ ही साथ पुलिस इस बात के भी जो तमाम अमन कमेटी है उसके ज़रिए बातचीत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसी इलाके में, इसी मोहल्ले में एक और जो जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले वहाँ पर भी भीड़ कुछ उग्र हो गई थी और वहाँ पर भी छोटी मोटी पथराव की घटना हुई, लेकिन प्रशासन उसके सुबह की घटना के बाद एकदम मुस्तैद है और घटना को तुरंत ही काबू में कर लिया गया और बहरहाल इलाके में पूरी तरीके से शांति बहाल कर ली गई है। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, संभल, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि किस तरह से आज सुबह से ही संभल में पूरी तरह से ये हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि हजारों की संख्या में यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, जमकर पत्थरबाजी की गई, जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उनको जलाया गया, कई महिलाओं को छत पे तैनात किया गया था, पत्थर जमा किए गए थे और पूरे प्लान के तहत इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि अभी संभल में स्थितियां काबू में है, नियंत्रण में है, अभी किसी तरह से कोई हंगामा, कोई विवाद वहां पे नहीं हो रहा है। लेकिन सुबह ठीक 6:30 बजे जब अधिकारियों की टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी तभी अचानक ये विवाद वहां पे हुआ था। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। संभल इलाके में जो भीड़ आई थी, जो उपद्रवी थे वो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे कि उनके चेहरे किसी को ना पता चले। बाकायदा ना सिर्फ चेहरों को कवर किया हुआ था, बाकायदा जो इलाके में आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी तोड़ा गया। देखिए ये भी इसी तरीके का एक सीसीटीवी कैमरा है। जो जानकारी मिल रही है, ये जो आप पोल देख रहे हैं इस पोल के ऊपर लगा हुआ था और इसी तरीके से रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, चाहे लोगों के अपने घरों के बाहर हों, मार्केट के बाहर हों, उन सभी को इसी तरीके से पत्थर मारकर या डंडों से तोड़ा गया या फिर अंदर की तरफ मोड़ दिया गया कि जैसे उसमें कोई भी किसी की भी तस्वीर कैप्चर ना हो। इसी तरीके से मैं देखिए एक घर के बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर इन लोगों ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको भी पत्थर मारकर तोड़ा गया। और कैमरे हालांकि लगे हुए हैं अभी भी दीवार पर, लेकिन यहाँ से जो कुछ तस्वीरें कैद हुई होंगी वो प्रशासन ने, इसकी जो डीवीआर है वो अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने और अब ये जाँच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आपको मैं ये कैमरा वो दिखा रहा हूं जो यहां पर मेन रोड पर लगा हुआ था और इस तरफ से भी भीड़ आई थी। भीड़ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आई, जो आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं यहाँ से भी भीड़ आई, जो इस मस्जिद की तरफ से दूसरी साइड है, जो जहाँ मार्केट है वहाँ से भी भीड़ आई और जो राइट साइड में दूसरी तरफ है वहाँ से भी भीड़ आई। यानी कि 3 तरफ से अलग अलग जगह से भीड़ इकट्ठी हुई और उसने तोड़ पथराव शुरू कर दिया। जो गाड़ियाँ दिखी उन गाड़ियों में आगजनी की गई और बाकायदा यहाँ पर आधे घंटे तक एक बेहद ही खौफनाक माहौल रहा था, जिसे अब पुलिस ने पूरी तरीके से काबू में कर लिया है। और देखिए अभी भी जो मस्जिद के आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं जो इलाके में नज़र रखे हुए हैं और बाकायदा जो सकरे इलाके हैं, जो कंजस्टेड इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरीके से माहौल को खराब ना होने दें। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, संभल।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे संवाददाता विमल कौशिक ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं और वहां से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर थे। आज सुबह विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद किस तरह से वहां पे आगजनी की गई है, कई कारों को जला दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आप किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आज विरोध किया गया। लोगों ने पथराव और आगजनी की। आज सुबह सुबह अधिकारियों की टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। अब यह खबर आ रही है कि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई है। पत्थरबाजी हुई थी। हालांकि उसके बाद पुलिस की तरफ से रिएक्शन दिया गया। अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है और कई महिलाओं को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे में आज अधिकारियों की टीम जब सर्वे करने पहुंची तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उस दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। संभल की शाही जामा मस्जिद पर जो बवाल हुआ उसमें पुलिस ने पुष्टि कर दी है 2 लोगों की मौत की। और दरअसल उपद्रवियों के हाथ में ना सिर्फ पत्थर थे बल्कि बड़ी संख्या में हथियार भी थे, जिससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। पुलिस का ऐसा दावा है कि कई लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए, उसमें उनको गोलियों के छर्रे लगे हुए हैं। और जिस तरीके से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है उसमें पुलिस का कहना है कि यह अभी जाँच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि क्या गोली लगने से उनकी मौत हुई या फिर उनकी मौत की वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से केवल मस्जिद के पास ही नहीं, उसके जो आसपास की गलियां हैं जहां से भीड़ निकली उस रास्ते में भी ये देखिए ये जो दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं तमाम वही उस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से बाहर से आई हुई गाड़ियों को ही टारगेट किया गया। इनमें भी देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। और ये अंदर की गलियों वाला रास्ता है जहाँ पर अब साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि तमाम ईंट पत्थर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए थे उन सभी को इकट्ठा करके हटवाया जा रहा है। और देखिए ये यहाँ पर लोग जो उस वक्त यहाँ जो जिनके घर हैं वो किस तरीके से दहशत में, क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में आई और इकट्ठे यहाँ पर इस तरीके से पथराव किया गया। और दूर दूर तक ऐसे ही पत्थर जो हैं वो पड़े हुए हैं और उनकी निशानियाँ जगह जगह दिख रही हैं कि कितना भयानक मंजर था। और अब लगातार जो क्योंकि इस इलाके के आसपास के तमाम जो CCTV थे उनको तो उखाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, या फिर उनको कोशिश की गई कि उसमें फुटेज ना कैद हो। देखिए ये यहाँ पर भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसका जो मुंह है वो घर की तरफ है। इसके अब ये भी चेक करने की कोशिश की जाएगी क्या इसमें कुछ उस वक्त घटनाक्रम का कोई तस्वीर इसमें कैद हुई। इसी तरीके से जो भी इलाके में आसपास यहाँ पर CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इन कैमरों के भी अगर एंगल को देखें तो ऐसी जानकारी लग रही है कि शायद इनको भी जानबूझकर जो उपद्रवी थे उन्होंने या तो मोड़ने की कोशिश की जिससे इन कैमरों में उनकी तस्वीरें ना कैद हो पाएँ। और कई लोगों ने अपने चेहरे भी कवर किए हुए थे, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश की तरफ ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं। तो बहरहाल अब पुलिस जो है वो धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है और लगातार तलाश की जा रही है उन लोगों की जो इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए जो पहले से साजिश रच रहे थे या फिर एक जो पूरा प्लान था वो किस तरीके से अंजाम दिया गया। तमाम चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। साथ ही साथ पुलिस इस बात के भी जो तमाम अमन कमेटी है उसके ज़रिए बातचीत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसी इलाके में, इसी मोहल्ले में एक और जो जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले वहाँ पर भी भीड़ कुछ उग्र हो गई थी और वहाँ पर भी छोटी मोटी पथराव की घटना हुई। लेकिन प्रशासन उसके इस सुबह की घटना के बाद एकदम मुस्तैद है और घटना को तुरंत ही काबू में कर लिया गया और बहरहाल इलाके में पूरी तरीके से शांति बहाल कर ली गई है। तो संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 संभल, उत्तर प्रदेश। संभल इलाके में जो भीड़ आई थी, जो उपद्रवी थे वो इस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे कि उनके चेहरे किसी को ना पता चले। बाकायदा ना सिर्फ चेहरों को कवर किया हुआ था, बाकायदा जो इलाके में आसपास CCTV कैमरे लगे हुए थे उनको भी तोड़ा गया। देखिए ये भी इसी तरीके का एक CCTV कैमरा है जो जानकारी मिल रही है। ये जो आप पोल देख रहे हैं इस पोल के ऊपर लगा हुआ था और इसी तरीके से रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे, चाहे लोगों के अपने घरों के बाहर हों, मार्केट के बाहर हों, उन सभी को
इसी तरीके से पत्थर मारकर या डंडों से तोड़ा गया या फिर अंदर की तरफ मोड़ दिया गया कि जैसे उसमें कोई भी किसी की भी तस्वीर कैप्चर ना हो। इसी तरीके से मैं देखे एक घर के बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर इन लोगों ने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनको भी पत्थर मारकर तोड़ा गया। और कैमरे हालांकि लगे हुए हैं अभी भी दीवार पर, लेकिन यहाँ से जो कुछ तस्वीरें कैद हुई होंगी वो प्रशासन ने, इसकी जो डीवीआर है वो अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने, और अब ये जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आपको मैं ये कैमरा वो दिखा रहा हूं जो यहाँ पर मेन रोड पर लगा हुआ था, और इस तरफ से भी भीड़ आई थी। भीड़ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आई, जो आप मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं यहाँ से भी भीड़ आई, जो इस मस्जिद की तरफ से दूसरी साइड है, जो जहाँ मार्केट है वहाँ से भी भीड़ आई, और जो राइट साइड में दूसरी तरफ है वहाँ से भी भीड़ आई। यानी कि 3 तरफ से अलग अलग जगह से भीड़ इकट्ठी हुई और उसने ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। जो गाड़ियाँ दिखी उन गाड़ियों में आगजनी की गई और बाकायदा यहाँ पर आधे घंटे तक एक बेहद ही खौफनाक माहौल रहा था, जिसे अब पुलिस ने पूरी तरीके से काबू में कर लिया है। और देखिए अभी भी जो मस्जिद के आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो इलाके में नज़र रखे हुए हैं, और बाकायदा जो सकरे इलाके हैं, जो कंजस्टेड इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जा रही है। और साथ ही साथ लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब ना होने दें। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल की शाही जामा मस्जिद जहां पर सुबह जमकर बवाल हुआ। मैं उस वक्त बाहर ही मौजूद हूं और हमारे साथ एसआई विकास निर्वाल जी हैं जो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। इन्होंने वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा। विकास जी, क्या कुछ हुआ था? अचानक से भीड़ कैसे आ गई इतनी सारी? सुबह 7 बजे के समथिंग से भीड़ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई थी। उनको शायद कोई ऐसी गलत फहमी रही होगी, क्योंकि आगे लोकल आदमियों के द्वारा हमने उनके बात कराई थी 7 बजे, तो वे मान गए थे। पर कुछ बाहर के आदमी आए, उन्होंने अपने धर्म के नारे लगाने के बाद में उन्होंने पथराव करने स्टार्ट किया, पुलिसकर्मियों को टारगेट किया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, और यही था बस। जो सर्वे के लिए टीम आई थी वो कितने बजे यहाँ पहुंची थी? वे सुबह 7 बजे आ गए थे और उसी के आसपास ही भीड़ आ गई? उसी के आसपास ही भीड़ आनी स्टार्ट हो गई थी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पहले से प्री प्लानिंग थी? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ईंट पत्थर कहाँ से आए उनके हाथ में इतने अचानक? यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके जस्ट पीछे ही। तो वहाँ से उन लोगों ने दीवारें तोड़ी, ये ऐसे इकट्ठे करने स्टार्ट की, सड़कें तोड़नी स्टार्ट की। अच्छा, और जो लोग आए थे, जो भीड़ आई थी, क्या उन्होंने चेहरे भी कवर किए? क्योंकि यहाँ पे जो सबके उस पे चेहरे पे मास्क था और कैप लगा रखी थी, किसी ने ऐसे कपड़ा बांधा हुआ था। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि प्री प्लानिंग थी ये पूरी की पूरी। उन लोगों ने प्री प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग में जब इकट्ठे हुए वे आदमी जो थे, तब उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं था, मास्क नहीं ढके हुए थे, उनको समझाया गया था, बताया गया था। उसके बाद में जैसे आगे पीछे तो जैसे पब्लिक थी, तो पीछे से उन लोगों ने ऐसे आगे बढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। ये तमाम जो गाड़ियाँ ये सब पुलिसकर्मियों की। हाँ, क्या इसमें कोई पहचान उन्होंने क्या नंबर देख के किया यहाँ का? लोग यहाँ का, हाँ, जैसे पीछे देखो गाड़ी आपको दिखेगी यूपी 38 है, जो संभल का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उन लोगों ने उसमें कोई वो नहीं किया, उसमें आग नहीं लगाई गई है। केवल पत्थरबाजी उन्हीं के द्वारा करने के बाद में केवल पत्थरों के साथ वो है। बाकी एक साथ बरसाए होंगे तो वो गाड़ी के चपेट में आ गई। बाकी ये जितनी बाइकें है और गाड़ी है, ये बाहर के नंबर की है, पुलिसकर्मी की है, उनको उन्होंने टारगेट करने के बाद में उन्होंने आग लगाई। और क्या सीसीटीवी भी लगे हुए थे? सीसीटीवी लगे हुए थे, उन लोगों ने सब सारे सीसीटीवी तोड़ दिए। किस जगह से आई थी भीड़? मतलब इस साइड से आई थी या चारों तरफ? मेन उधर से आई, फिर इधर से आई, फिर पीछे से आई, चारों तरफ से इन लोगों ने फिर पुलिस पे हमला किया। यानी कि इस तरह से ये प्रॉपर लग रहा है कि प्लानिंग थी और सबको क्या बाकायदा मैसेज दिया? क्या आप इस चीज की जांच हो रही है? क्या कोई मैसेज दिया गया? हाँ, प्लानिंग के साथ ही है। ये तकरीबन कितने लोगों की भीड़ होगी? जैसे मेरे पॉइंट पे थे, मेरे पॉइंट पे लगभग 300 से प्लस ही होंगे, डाउन नहीं होंगे। और पुलिसकर्मी लगभग स्टार्टिंग में तो हम ऐसे थे 13-14 के समथिंग थे, बाद में फिर स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, 50 के समथिंग हो गए थे मौके। अच्छा, जैसे क्योंकि सेंसिटिव मामला था, मंगलवार को भी जब यहाँ टीम आई थी तो भीड़ इकट्ठा हुई थी, नारेबाजी भी हुई थी, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के टाइम भी अच्छे खासे लोग थे तो पुलिस थी। तो क्या प्रॉपर क्या प्रशासन को कहीं जानकारी नहीं मिल पाई या हल्के में ले लिया इस चीज़ को? नहीं, जैसे पहले हुई तो पहले कोई ऐसा वो नहीं हुआ था। अब की बार जो आशंका लगाई जा रही है वो ये है कि बाहर के जो आदमी थे, बाहर के बुलाए गए थे। अच्छा, बाहर से लोग आए थे? बाहर से लोग बुलाए गए थे, क्योंकि आगे जो लोकल आदमी थे उनको पहले भी समझाया गया था। जुमे की नमाज जो बड़ी नमाज थी वो भी शांतिपूर्वक कराई गई थी पुलिस के द्वारा।
जी बिल्कुल, देखिए ये विकास हैं जो बेहद चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से भीड़ आई और खासकर उन लोगों ने जिन गाड़ियों को टारगेट किया वो भी बाहर की नंबर थी कि देखिए ये जो गाड़ी खड़ी है दिल्ली नंबर की गाड़ी है, DL इसमें लिखा है। इसी तरीके से जो बाहर की गाड़ियाँ थी उन गाड़ियों को टारगेट किया गया, उनमें आगजनी की गई और बाकायदा जो उपद्रवी थे उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था, चेहरों को कवर किया हुआ था और उनकी पहचान ना हो पाए तो इसके लिए जो CCTV कैमरे यहाँ पर जगह जगह लगे हुए, क्योंकि मार्केट है और यहाँ पर CCTV कैमरे भी जगह जगह लगे, तो उन कैमरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पहले भी सर्वे हो चुका है, मंगलवार को भी सर्वे हो चुका है और उसके बाद आज जब सुबह 7 बजे के आसपास यहाँ सर्वे के लिए टीम पहुँची, उसके बाद गली गली से इसी तरीके से भीड़ अचानक से आई और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो ईंट पत्थर पड़े हुए हैं ये अपने आप में ये सबूत दे रहे हैं, अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या भयानक मंजर रहा होगा, किस तरीके से जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, जो लोग यहाँ थे, उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना पड़ा होगा और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि भीड़ एकाएक पूरी तरीके से मस्जिद के पास पहुंची और यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थीं उन गाड़ियों को आग लगाई गई। फिलहाल स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया गया है और अब प्रशासन ने उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है, साथ ही साथ उनको चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरी साजिश के पीछे हो सकते हैं, जिन्होंने इस घटना को, इस उपद्रव को अंजाम दिया, क्योंकि कई बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसे पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि चेहरे कवर थे, CCTV कैमरों को तोड़ा गया, भीड़ बाकायदा जो जानकारी आ रही है कि बाहर से भी लोग बुलाए गए थे। एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये जानकारी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है और आखिरकार ये प्लानर कौन थे, इन घटना को किन्होंने अंजाम दिया, किस तरीके से साजिश रची गई, तमाम चीज़ें हैं जो अब पुलिस और प्रशासन खंगाल रहा है। और साथ ही साथ अब जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी 29 तारीख को, जब रिपोर्ट रखी जाएगी तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें, तमाम जानकारी, तमाम सबूत कोर्ट के समक्ष भी रखे जाएंगे। नमस्ते, संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल, उत्तर प्रदेश। ये देखिए पीछे जो पुलिस फोर्स है, एडिशनल एसपी है सुनील चंद्री जी, वो यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है और यही पीछे शाही जामा मस्जिद है, जो प्राचीन शाही जामा मस्जिद है। आपको बता दें 19 नवंबर को यहाँ पर एडवोकेट कमीशन की टीम सर्वे करने पहुंची थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों यहाँ पर शामिल थे। उसका कुछ सर्वे अधूरा रह गया था, जिसको आज सुबह लगभग 6:30-7 बजे SP और DM की मौजूदगी में एडवोकेट कमीशन की टीम पुनः सर्वे करने पहुंची थी। उसी दौरान जो कि वहां पर आगजनी होती है और वहां पर देखिए पीछे की तस्वीरें देखिए, कुछ उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। पीछे की तस्वीरें देखिए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मीडिया यहाँ पर पूरे मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस तरीके से यही पूरा इलाका है जहाँ पर पुलिस फोर्स के ऊपर पूरा पथराव हमला हुआ था। ये गाड़ी है, इस पर तोड़फोड़ की गई, आग जगाने की कोशिश की गई और एक गाड़ी आगे है, आगे इसमें तोड़फोड़ और आगजनी हुई है पूरी तरह से। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये आगे दिखाई गई बाइक है, इसको आग के हवाले किया गया है। लगभग 2 बाइकें हैं ये और एक गाड़ी आगे है। और आपको दिखा दें पीछे की जो तस्वीरें हैं, ये यही पूरा इलाका है। फिलहाल नियंत्रण करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और आपको बता दें जो यहाँ पर सर्वे का जो काम था वो लगभग पूरा हो चुका है। और पीछे कहूंगा, अपने सहयोगी से ऊपर कहूंगा, ये पूरी शाही जामा मस्जिद है, इस पर भी आप पथराव देख सकते हैं, ईंटें पड़ी हैं। किस तरह से यह पथराव हुआ होगा आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पीछे आपको दिखा दूं, ये पूरी साफ सफाई का काम चल रहा है। जो पथराव हुआ था यहाँ पर तो पूरा पुलिस फोर्स से पूरे इलाके को छावनी बदल दिया गया है। और ये पूरी पुलिस, जिस समय पुलिस पर पथराव हुआ था उस समय ही ये वाहनों को आग लगाई गई थी। ये संभल से न्यूज़ 24 आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा है, किस तरह से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर आग लगाई गई होगी। ये पूरी गाड़ी के एल्युमिनियम है वो है और ये पूरी नगर पालिका की जो टीम है वो लगी हुई है, पत्थरों को यहाँ पर साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। और न्यूज़ 24 आपको सीधी जो तस्वीरें हैं शाही जो कि जामा मस्जिद है, प्राचीन मस्जिद है यहाँ की, जिसमें हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। और उसके बाद ये पूरा जब हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा, उसके बाद जब सर्वे गठन हुआ सर्वे की टीम का, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। और फिलहाल जो भी यहाँ की तस्वीरें हैं वो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और इससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट भी आपको न्यूज़ 24 दिखाता रहेगा। सहयोगी फिरोज के साथ में मोहम्मद सद्दाम।
इस समय न्यूज 24 ग्राउंड जीरो पर है और संभल में अभी भी जो बवाल का सिलसिला है वो रुक नहीं पा रहा है। ये संभल का हिंदूपुरा खेड़ा इलाका है जहां पर फिर अभी पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पूरे चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं और अब से कुछ देर पहले ही पुलिस जो टीम यहाँ तैनात थी उसके ऊपर पथराव किया गया है। सामने आप देख सकते हैं जो उपद्रवी हैं वो सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं, मुंह पे कपड़ा बांध रखा है उन्होंने। और दूसरी तरफ देखा जाए तो भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आयुक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डीआईजी मुरादाबाद यहाँ मौजूद हैं और एसएसपी के साथ साथ डीएम यहाँ पर मौजूद हैं। कई आसपास के जिलों के फोर्स को यहाँ बुला लिया गया है। और आपको बता दें, जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर क्योंकि सर्वे के दौरान ही ये पूरा हंगामा हुआ है, चूंकि 19 नवंबर को सर्वे हुआ था जो कुछ अधूरा रह गया था, जिसको करने के लिए आज दोबारा से सर्वे हो रहा था। उसी चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक। विमल, आप सुबह से ही ग्राउंड जीरो पे हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं और खबर भी आई है 3 लोगों की मौत हुई है, फायरिंग हुई है। फायरिंग किस तरफ से हुई है? एक तो हो सकता है कि पुलिस ने उस वक्त हालात कंट्रोल करने हो तब फायरिंग हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छत से, वहां से भी फायरिंग हुई है। तो ये जो गोलीबारी हुई है, क्या गोलीबारी उस दौरान हुई थी या फिर ये अफवाहें हैं सिर्फ? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि फायरिंग की गई थी और उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। बाकायदा कई पुलिसकर्मी जो है उनको जो पिस्टल के छर्रे भी लगे हुए हैं गोलियों के, तो ये भी तस्दीक करता है कि फायरिंग यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर अभी भी जगह जगह इस तरह की निशानियाँ बिखरी पड़ी हैं जो ये बता रहे हैं कि कितना भयानक मंजर था उस टाइम। जो तस्वीर थी वो कितनी डरावनी थी ऐसे, क्योंकि अब पूरे इलाके में अगर मैं बात करूँ, संभल के 5 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पर ये घटना हुई है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में तमाम बाजार, तमाम दुकानें, सभी को बंद कर दिया गया है। संभल में बीएनएस की धारा 163 जो है वो लगा दी गई है। और इस वक्त मैं उसी जो तिराहे पर मौजूद हूँ जो जामा मस्जिद का तिराया है, और यहीं पर सुबह पूरा उपद्रव हुआ। 3 तरफ जो आपको मैं 3 तरफ की सड़कें दिखाऊंगा, चाहे मेरी दाईं तरफ हो, चाहे मेरे बाईं तरफ हो और चाहे सामने की तरफ हो, इन तीनों ही तरफ से उस वक्त अचानक से भीड़ जो वो पहुंची और एक के बाद एक लगातार वहां पर जो भीड़ थी उसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उसमें महिलाएं शामिल थी, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और जब तक पुलिस स्थिति को समझ पाती या स्थिति को कंट्रोल में कर पाती तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। जो तमाम गाड़ियां यहाँ पर, क्योंकि अब पूरे इलाके को साफ करा लिया गया है प्रशासन की तरफ से, जो गाड़ियाँ जिनमें आगजनी की गई थी उन गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये इसी जगह पर वो तमाम गाड़ियां पार्क थी जहां पर आगजनी हुई थी। और ये देखिए सामने ही मस्जिद की दीवार है, यहाँ पर भी अभी बड़ी संख्या में पत्थर जो हैं वो पड़े हुए हैं। और इसी जगह पर ये पूरा का पूरा उपद्रव करीब आधे घंटे तक लगातार चलता रहा। अब बहरहाल पुलिस की कोशिश यही है, क्योंकि स्थिति को नियंत्रण में तो कर लिया गया, कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन ऐसे में कई बार आशंका रहती है क्योंकि घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में पुलिस की कड़ी नज़र सोशल मीडिया पर भी है और जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस ने शायद इंटरनेट बंद करने के लिए भी कह दिया है कि हो सकता है कि कुछ देर में यहाँ पर इंटरनेट सेवा को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है वो कर सकते हैं। और ये पूरी घटना के पीछे की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही, क्योंकि सर्वे एक बार पहले भी हो चुका था। पहले भी मंगलवार को 19 नवंबर को यहाँ पर 2 से ढाई घंटे जो है वो एडवोकेट कमीशन वो मौजूद रहा था सर्वे के लिए। तो आज भी जब टीम यहाँ पर पहुंची उस दौरान एक बड़ी संख्या में हुजूम आना, लोगों का हुजूम आना और उसके बाद पथराव करना, आगजनी करना, तो ये सब कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और खासकर 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी, बच्चे भी इसमें शामिल थे और बाकायदा चेहरों को कवर किया हुआ था। और ना सिर्फ चेहरों को कवर किया था बल्कि इस इलाके में, अगर क्योंकि एक मेन मार्केट है और यहाँ पर जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए थे, और जितने भी हमने इस रास्ते में देखे हैं, क्योंकि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई कि CCTV कैमरों को सबसे पहले टारगेट किया गया, क्योंकि वही वो सबूत, अहम सबूत हो सकता था जो इन उपद्रवियों को पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा सकता था। तो लिहाजा उस अहम सबूत को भी खत्म किया गया। तमाम इन रास्तों पर जितने CCTV कैमरे थे उनको नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़ा गया, और जिन कैमरों को तोड़ा जाना संभव नहीं था उनको मोड़ दिया गया जिससे उनकी तस्वीरें उसमें ना कैद हों। लेकिन बहरहाल पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। पूरे शहर में जो है वो जगह जगह पुलिस की टीम गश्त कर रही है और हर इलाके पर नज़र रख रही है कि माहौल किसी भी तरीके से ख़राब ना होने पाए और जो शांति व्यवस्था
इस वक्त कायम है, वही शांति व्यवस्था दोबारा से यहाँ पर रखे जा सके। और लोग जो है उनसे लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें, और कोई भी अगर उन्हें बात पता चलती है, उनके पास कोई इस तरह का संदेश पहुँचता है, मैसेज पहुँचता है, भड़काऊ मैसेज पहुँचता है, तो उसकी तुरंत पुलिस को जानकारी दें, और पुलिस की जो वेरीफाइड जानकारी है उसी पर भरोसा करें। जी। और विमल, क्योंकि हमने सियासतदानों के बयान सुने हैं, पुलिस के बयान सुने हैं, लेकिन इन सब के बीच जो संभल के आम आदमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इस तरह की जब हिंसा होती है तो आम आदमी पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ता है, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 लोगों की मौत हो गई है, कई गाड़ियां जला दी गई है, आम आदमी तो संभल का डरा हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी में कहीं ना कहीं डर है, और उसी की वजह से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये मार्केट, ये तो चलिए ये इलाका है जहाँ पर हिंसा हुई, जहाँ पर ये घटना हुई, लेकिन इसी तरीके की तस्वीरें अमूमन पूरे संभल में हैं। पूरे संभल में इसी तरीके से, चाहे वो मेन रोड की मार्केट हो, चाहे अंदर गलियों की मार्केट हो, तमाम जगहों की मार्केट्स को पुलिस प्रशासन की तरफ से बंद कराया गया। और पुलिस को भी आशंका है जिस तरीके से ये एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस माहौल बिगाड़ने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई और बड़े लेवल पर इसको ले जाना था। तो ये तमाम चीजें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन इसी के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर बीएनएस की धारा, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसकी धारा 163 लगा दी गई है, जिसके तहत एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करने की साफ मनाही होगी, 4-5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठे करने की साफ मनाही होगी। तो जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि जिन भी लोगों ने माहौल को ख़राब किया उन तक पहुंचा जा सके, इस घटना की तह तक पहुंचा जा सके, और एक बार फिर से पूरी तरीके से संभल में हालात सामान्य बनाए जा सके। क्योंकि अभी मामले की सुनवाई में 3 दिन और हैं। 29 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी, जब जो एडवोकेट कमीशन है, जिसने 2 बार यहाँ पर सर्वे किया, जो मंगलवार को करीब 2-2.5 घंटे टीम वहां पर रही, आज रविवार को 3 घंटे के आसपास टीम अंदर रही मस्जिद के अंदर, और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तक तमाम चीजें हुई हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट्स अब जो है वो 29 तारीख को कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन इस दौरान हो सकता है कि कोर्ट पुलिस से भी रिपोर्ट तलब करे कि ये घटना क्यों हुई, क्या पुलिस प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। क्योंकि जिस तरह की जानकारी खुद जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने छतों से पत्थर चलाए, तो ये सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि अगर महिलाओं ने छतों से पत्थर चलाए तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट इतने दिनों से सोया हुआ था, क्यों उन्हें भनक नहीं लगी? अगर एक बड़ी साजिश, अगर बाहर से लोग आ गए बड़ी संख्या में, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन को लेकर भी। जी। और विमल, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं यूपी में किसी मस्जिद का या किसी मंदिर का सर्वे हो रहा है। इसी तरह की चीजें हमने ज्ञानवापी में भी देखी थी, मथुरा में भी सर्वे हो चुके हैं। तो आखिरकार संभल में ऐसा क्या हुआ जो यूपी पुलिस प्रशासन ये चीजें भाप नहीं पाया कि इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बड़ी आगजनी, इतनी बड़ी साजिश यहां पे रची जा रही है? जी बिल्कुल, शायद यही वजह है कि पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं कटघरे में है, सवालों के घेरे में है, और अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि कार्रवाई तो पुलिस करेगी। जाहिर तौर पर मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरा जिस इलाके की हैं, जहाँ से 3 तरफ, मैं बार बार यही तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि 3 तरफ ये तिराहा है, और यहाँ से 3 तरफ की तरफ सड़कें जाती हैं, और तीनों तरफ से भीड़ आई। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि 3 तरफ एकदम से भीड़ आना, और बाकायदा सबके चेहरे कवर होना, पथराव करना, गाड़ियों में आगजनी करना, तो ये अचानक हुई घटना नहीं लग रही है जिस तरीके से हुई है। और बाकायदा फायरिंग की बात भी पुलिस मानकर चल रही है कि उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग की गई। तो ये एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी है पुलिस का कि बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। क्योंकि अगर बात करें मंगलवार को भी यहाँ पर सर्वे हुआ था, तो उस वक्त भी भीड़ हुई थी, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं थी। उस वक्त भी काफ़ी संख्या में लोग आ गए थे, लेकिन माहौल शांत बना रहा। नारेबाजी ज़रूर हुई, और पुलिस ने, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी थी, अधिकारी तमाम मौके पर मौजूद थे, चाहे वो डीएम हो, जिले के एसपी हो, वो तमाम अधिकारी प्रशासन के यहाँ पर मौजूद थे, और हालात पूरी तरह से सामान्य बने रहे। जो मस्जिद कमेटी थी वो पूरी तरह से सहयोग कर रही थी, लोग सहयोग कर रहे थे। लेकिन अचानक से आज ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ये जानकारी पहले से थी, पहले ही बता दिया गया था, उसी दिन मंगलवार को तय हो गया था कि टीम एक बार फिर से आएगी, क्योंकि सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। तो आज ये टीम जब सुबह पहुंची, उससे पहले ही क्या भीड़ इकट्ठी थी, क्या रात में ही कोई संदेश लोगों तक पहुंचाया गया? ये गली है, देखिए यहाँ पर भी जो दीवार थी उसको तोड़ा गया था, और यहाँ पर भी दीवार तोड़कर जो है वो पत्थर निकाले गए। अंदर जो दूसरी गली में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ से कंस्ट्रक्शन से मटेरियल उठाया गया, ईंट पत्थर बड़े बड़े जो जिसके हाथ में आया उससे हमला किया गया। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस
पुलिसकर्मियों की तैनात थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या पुलिसकर्मियों की भी नहीं थी, क्योंकि माहौल पिछली बार भी बात करें तो पिछली बार सामान्य माहौल रहा था, लोग सहयोग कर रहे थे, तो इसीलिए पुलिस की भी बहुत ज़्यादा मौजूदगी नहीं थी। जिस हिसाब से भीड़ आई उसके बाद यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया, न सिर्फ संभल का बल्कि जो आसपास के इलाके हैं, अमरोहा है, मुरादाबाद है, वहाँ से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे शहर में लगातार जगह जगह जो खासकर इलाके जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर लगातार पुलिस की टीम गश्त कर रही है और लगातार उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जो इस पूरी घटना के ठीक है विमल, ठीक है अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, रिएक्शन जो आए वो आपको सुना देते हैं। ये तय किया गया है, हमारे पास सबके रिकॉर्डिंग्स हैं, उस रिकॉर्डिंग्स के अनुरूप किया जाएगा। और जो पथराव वाली जगह जामा मस्जिद में जिस समय ये चीज़ हुआ वो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई वहाँ ये ना कहे कि मैं तो तमाशा देखने गया था या मैं नमाज पढ़ने गया था या मैं किसी और काम से गया था। जो वहाँ पे मौजूद है और जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी तय है। देखिए, प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है। उसकी प्लानिंग तो की गई है, क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे, उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा था, प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम अदालत के आदेश के अनुरूप जो कार्रवाई हो रही है उसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आए हैं। उन लोगों ने उस टीम के ऊपर भी पथराव किया, इमाम साहब की उसमें सहमति है और इमाम साहब की सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। फिर इसमें क्या वजह हो गई कि किसी को यहाँ जाके विरोध करना पड़े?